यूक्रेन पर रूस चारों तरफ से हमला कर रहा है। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर तेजी से कूच कर रही है। रूस की सेना को कीव तक पहुंचने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने कीव से जोड़ने वाला पुल उड़ा दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। रूस के हमलों में कल का खार्किव एक बार फिर उजड़ चुका है। 15 लाख की आबादी वाले शहर में अब सिर्फ तबाही नजर आ रही है। खार्किव फिलहाल मौत के अंधे रास्तों पर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग के पहले 7 दिनों में रूस ने यूक्रेन के करीब 2000 बेगुनाह नागरिकों की जान ली, जबकि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या है वहां के मौजूदा हालात, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग के पहले 7 दिनों में रूस ने यूक्रेन के करीब 2000 बेगुनाह नागरिकों की जान ली है, जबकि कितने लोग घायल हुए हैं, इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास मौजूद नहीं है। खार्किव से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद दर्दनाक है। कवियों और कविताओं के इस शहर पर पिछले 3 दिनों में रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। चारों तरफ तबाही, टूटी इमारतें, खंडर मकान, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें और अस्पतालों में मौत से जूझते लोग ही नजर आ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में भी इस शहर ने तबाही, आंसू और आहों के ऐसे ही मंजर देखे थे। करीब 80 साल बाद खार्किव फिर एक बार रो रहा है। शहर के आसमान में दिन भर बजते सायरन की आवाज भी मातमी धुन जैसी लग रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद खार्किव शायद अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। खार्किव, जो उस वक्त खारकोव हुआ करता था, सोवियत संघ का एक अहम सैन्य ठिकाना था। हिटलर की सेना ने तब खार्किव पर कब्जा भी कर लिया था। खार्किव पर कब्जे के बाद हिटलर के हुक्म पर यहाँ रहने वाले हजारों यहूदियों को या तो गोलियों से उड़ा दिया गया या फिर वैन में डालकर गैस से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि बाद में सोवियत संघ ने नाजी सेना को खदेड़कर खार्किव पर फिर से कब्जा कर लिया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस लड़ाई में कहते हैं कि जिन शहरों ने सबसे ज्यादा लाशें देखी, उनमें एक खार्किव भी था। इतिहास बताता है कि सितंबर 1941 में सिर्फ 2 दिन के अंदर खार्किव में रहे 30,000 से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। रूस की लड़ाई यूक्रेन से है और सवाल यह है कि रूस यूक्रेन के सिर्फ 2 शहरों को ही सबसे ज्यादा निशाना क्यों बना रहा है। आपको बता दें कि खार्किव का इतिहास सदियों पुराना है। एक वक्त में खार्किव सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1920 से लेकर 1934 तक खार्किव यूक्रेन की राजधानी तक रह चुकी है। खार्किव की पहचान सिर्फ कवि, कविता, आर्ट एंड कल्चर, व्यापार और इंडस्ट्री या फिर वैज्ञानिक खोज के लिए ही नहीं है, बल्कि इसकी पहचान एक बड़े सैन्य अड्डे और दुनिया के सबसे मजबूत टैंक T-34 बनाने के लिए भी है। बता दें कि सोवियत T-34 टैंक खार्कोव ट्रैक्टर फैक्ट्री में बना करता था। रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई किस अंजाम तक जाकर पहुंचेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए KKD न्यूज़।